ठीक ठाक हो गई। तो आज 26 जनवरी 2023 देश आज 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। सबसे पहले आपको उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आज हम अपना मेरा आज दूसरा दिन है। तो आज हम आपको योग मुद्रा व उंगलियों के नाम बताएंगे। तो जिस प्रकार हमें जब योग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें ज्ञान मुद्रा में आना पड़ता है। ज्ञान मुद्रा हमारी ये 5 उंगली होती है। इन 5 उंगलियों के नाम अलग अलग होते हैं। हमारे इसका पहली उंगली का नाम अंगुष्ठी का होता है, दूसरी का तर्जनी, इसका मध्यमा, इसका अनामिका और इसका कनिष्ठिका। एक बार फिर देख लीजिए, अंगुष्ठिका, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका। जब हम अंगुष्ठिका और तर्जनी को मिलाते हैं तो योग मुद्रा होती है और हमें ध्यान अपने केंद्र की ओर अंकित करना होता है और अपनी मेरुदंडी का सीधी करके। योग मुद्रा लगाने से हमारी ज्ञान की प्राप्ति होती है और योग करने की साधन शक्ति बढ़ती है। तो चलिए आज हम आपको वज्रासन सिखाएंगे। वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसको आप खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद भी कर सकते हो। तो वज्रासन करने के लिए हम जो भी हम आसन करते हैं तो सबसे पहले वज्रासन में ही आना पड़ता है। तो वज्रासन में हम चलो आपको करके दिखाते हैं। तो देखिए हम किस प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले हमें योग मुद्रा में दंड आसन में आना पड़ता है। कोई भी हम जब आसन अपना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें दंडासन में आना पड़ता है। इसके बाद ही हम आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो दंडासन में करने हम वज्रासन में आएंगे तो अपने दाहिने पैर को मोड़ लेंगे और फिर दूसरे पैर को भी मोड़ लेंगे। वज्रासन मतलब हमें अपने वज्र के समान अपना शरीर बनाना होता है। जिस प्रकार भगवान इंद्र का वज्र जो शस्त्र था उसके समान। आपने हनुमान जी को भी वज्रासन में ही बैठते हुए देखा होगा। तो वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन है जिसको हम खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। वज्रासन करने से हमारे पेट की समस्याएं दूर होती है और खाना पाचन शक्ति बढ़ती है। तो वज्रासन करने के लिए हमें कम से कम खाना खाने के बाद 5 मिनट तक करना चाहिए। इससे हमारे पाचन क्रिया तेज होती है और हमारी साधन शक्ति बढ़ती है। तो देखिए, दोनों हाथों को घुटने के ऊपर सीधे और ध्यान बिल्कुल सीधे किसी केंद्र की ओर अंकित करना होता है जिससे कि हमारा ध्यान इधर उधर ना भटक जाए। तो देखिए किस प्रकार, और अपनी मेरुदंडी का बिल्कुल सीधी और ध्यान सामने की ओर। तो ये जो मैंने आसन आपको करके दिखाया ये वज्रासन था। वज्रासन के थोड़ा सा इससे थोड़ा अलग है, वो शशकासन होता है। शशकासन करने के लिए हमें सबसे पहले वज्रासन में आना पड़ेगा और फिर आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। तो चलिए शशकासन करते हैं। सबसे पहले हमें हाथ को सांस को भरते ऊपर की ओर, निकालते हुए नीचे की ओर, और माथा जब नीचे टच करा रहा है थोड़ी देर यही रुकिए। सांस को बाहर निकालते हुए
ऊपर की ओर वज्रासन लगा रही है। यो शस्कासन का पहला स्टेप था। अब शस्कासन का आपको दूसरा स्टेप करके दिखाएंगे। तो सांस को ऊपर की ओर निकालते हुए नीचे की ओर। अब ध्यान रहे हमारे हाथ हमें सीधा नहीं रखना, अपनी माथे की बगल में रखना है। वापस वज्रासन। तो हमने जो आपको आसन करके दिखा ये शस्कासन था। शस्कासन करने के भी बहुत फायदे होते हैं। हमारे मुंह पे इसकी शाइनिंग चमक आती है, और जो हमारे मुंह पर चेहरे पर जो ये फुंसी और ये पिंपल्स होते हैं ये नहीं होते। तो चलो वापसी आते हैं दंडासन में। और योग मुद्रा में। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। आप मेरे चैनल दिव्य योग को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने मित्रों तक, और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको मेरी हर क्लास आपका नोटिफिकेशन आप पर आ जाए। और लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि हमारी क्लास आपको कैसी लगी। तो धन्यवाद।